देखिए, दो तीन चीज़ें समझिए। हम जो संसद के अंदर बोलते हैं वो संविधान की एक आर्टिकल है 105 और 105 कहता है कि हमको बोलने की आज़ादी है। उसी 105 में ये लिखा हुआ है कि कई एक चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि स्पीकर को रूल बनाना है, लेकिन उसमें एक और जो कैच है 105 का, वो ये कहता है कि जो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको सबसे पहले ध्यान में रखना है। आर्टिकल 19 का जो पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 है, वो ये कहता है कि जहां दूसरे देशों के साथ संबंध खराब होने की बात हो, जहां नेबरिंग कंट्रीज की बात हो, जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, उन चीज़ों में बात करने में परहेज करना चाहिए, नहीं बात करना चाहिए। ये भारत के 140 करोड़ लोगों पर लागू होता है और संसद में बैठे हुए हम सभी सांसदों पर लागू होता है। यदि आप नरवाने की कोई बात कह रहे हैं तो लोगों ने पूछा कि किताब कौन सी है, तो किताब तो आपको पता ही नहीं है, उनको तो पता नहीं हो, तो जिसने लिख दिया होगा उनके स्पीच को वो आके आ गए। दूसरा सवाल ये है कि जब ये पार्लियामेंट बना तो उसमें कुछ नियम आए, जैसे 349 है। 349 का पहला पॉइंट कहता है कि आप किसी किताब को, किसी न्यूज़पेपर को, उसको कोट नहीं कर सकते। दूसरा कहता है 352(2) है, वो ये कहता है कि आप किसी मेंबर के ऊपर, जो बोनाफाइड मेंबर है उस सदन का, यदि उसके ऊपर कोई एलिगेशन है तो उसके लिए 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। और उसी में फिर 353 है नियम, जो ये कहता है कि किसी मिनिस्टर के ऊपर यदि आपका आरोप है तो जब तक उसकी इंक्वायरी नहीं हो जाएगी तब तक उसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो राहुल गांधी जी को ना भारत के संविधान पर भरोसा है, न स्पीकर की रूलिंग 389 ये कहता है रूल बुक में कि जो स्पीकर ने कह दिया वो फाइनल है, न उसके ऊपर भरोसा है, न आर्टिकल 349 जो रूल बुक है उस पर भरोसा है, न 352(2) पर भरोसा है, न 353 पर है। तो जब किसी चीज़ पर भरोसा ही नहीं है तो कांग्रेस के बुद्धि पर क्या कह सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से, और ये जो आर्टिकल जिसका मैंने जिक्र किया फ्रीडम ऑफ स्पीच में, ये 1963 में मेरे बात को गौर करिएगा, ये बातें जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के संविधान में जोड़ा है।